Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we're gonna learn about the concept of ownership in Rust. इस वीडियो में हम ओनरशिप का concept Rust में देखेंगे. So without wastage of time, let's begin the video. वेलकम बैक गाइस. सो सबसे पहले हम ओनरशिप और बोर्विंग में डिफरेंस देखेंगे कि ओनरशिप और बोर्विंग होती क्या है. बोर्विंग हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी कोडिंग करेंगे, ओनरशिप की कोडिंग इस लेक्चर में करेंगे. सो सबसे पहले ओनरशिप और बोर्विंग में देखते हैं. जैसे अहमद के का जो घर है, ठीक है, अहमद के पास एक घर है, ठीक है. अगर उसने सेल करना है अली को, तो वो क्या करेगा, जो भी उसके पेपर वर्क्स होते हैं, जो भी यानी कि अगर अहमद के नाम है, वो जब उससे पेमेंट रिसीव कर लेगा तो वो अली के नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा. फिर वो जो घर है किस नाम से पहचाना जाएगा कि ये अली का घर है. अहमद के घर से नहीं पहचाना जाएगा कि अहमद ने अपनी ओनरशिप अली के नाम ट्रांसफ़र कर दी. इसे कहते हैं ओनरशिप, यानी कि अपने आपके पास जो डाटा है वो आप किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दो. और बोरोविंग में क्या होता है कि अली ने अगर रेंट पे घर लेना है, मीन्स उसे अहमद से कहा कि मुझे इतने मंथ के लिए या इतने टाइम के लिए मुझे, यानी कि आपसे जो घर है आपका ओनरशिप है, मुझे बोरो चाहिए, यानी कि बोरोविंग में चाहिए. यानी कि मैं आपको उसका जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसने उसको 10,000 पे किया मंथली, तो अहमद क्या करेगा, एक मंथ के लिए उसको जो ओनरशिप है बोरो कर देगा. कंप्लीट ओनरशिप उसके नाम नहीं करेगा, ओनरशिप अहमद के नाम होगी, लेकिन वो उसको अली को उसकी ओनरशिप बोरो दे देगा. यानी उस टाइम तक, यानी कि जिस टाइम तक जो टाइम लिमिट सेट हुई होगी, वो घर किसका कहलाएगा, अली का कहलाएगा, लेकिन असल में घर किसका होगा, अहमद का होगा. यानी कि ओनरशिप में ये होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द एक्सेस ऑफ योर डाटा. और बोरोविंग में ये होता है कि हम सिर्फ उसको डाटा की एक्सेस बोरो की सूरत में देते हैं, कि वो उसे कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करते. ठीक है, ओनरशिप और बोरोविंग में मेन डिफरेंस ये है. सो गाइस, कोडिंग में जाने से पहले सबसे पहले हमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी हमें ये वाला जो हमारी कॉन्सेप्ट है ये हमें समझ आएगा ओनरशिप और बोर्विंग का. सबसे पहले म्यूटेबल हमें क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है जो वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है. लाइक अगर ए को हमने एक जगह पे 5 हमने असाइन किया है, तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में हम उसे अगर 6 असाइन करेंगे, तो जो हम जब ए प्रिंट करेंगे तो वो 6 प्रिंट करेगा. यानी कि हमने उसके अंदर वैल्यू उसकी चेंज कर दी है. यानी कि म्यूटेबल में वैल्यू चेंज हो सकते हैं, इम्यूटेबल में हमारी वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाती है, यानी कि उसमें हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, तो अगर हम अब कोडिंग में हम वापस आते हैं, तो कोडिंग में हम वी एस कोड में वापस आए हैं. वी एस कोड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लेंगे लेट ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग फ्रॉम हेलो. अब मैंने इधर क्या किया है, जो हमारा एस टी आर हम यूज़ करते थे, एस टी आर है इम्यूटेबल. एस टी आर में हम ओनरशिप यानी कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. उसके लिए हमें अपना जो ए है उसे डायरेक्ट स्ट्रिंग हमें बताना पड़ेगा, कि हमारा जो हमने एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी, हमें उसे बताना पड़ेगा जो हमारा ये हमने जो हमारा ए है वो स्ट्रिंग से बिलोंग करता है. उसके लिए हमें क्या पड़ेगी, लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग डबल कोटेशंस फ्रॉम और आगे हमें अपनी स्ट्रिंग वैल्यू. ठीक है, ये देखें ये साथ बता दिए, स्टैटिक एस टी आर, यानी कि हमारी ये वैल्यू जो है ये स्ट्रिंग की वैल्यू है. अब हमने नेक्स्ट में अगर हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट एल एन, यानी कि फर्स्ट ओनर को हम दे देंगे ए. ठीक है, अब अगर इसको हम यानी कि प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ओनर हमारे पास आ गया, हेलो आ गया. ठीक है, अब हम एक और नया फंक्शन बनाते हैं, एफ एन ओनर 2 के नाम से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक यानी कि पैरामीटर पास करेंगे कि हमें जिसमें वैल्यू हमें नई ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है. लाइक न्यू के नाम से हम एक बनाएंगे, और इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉलन लगा के इसको बता देंगे कि इसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करानी न्यू के अंदर, और नीचे हम न्यू को क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे. ठीक है, और इधर हम लिखेंगे न्यू ओनर, और उसके बाद हम लिख देंगे इधर न्यू. ठीक है, अब हमने ऊपर क्या करना है, फंक्शन में हमने क्या करना है, फंक्शन में ओनर के नाम से कॉल करना है. ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या स्टोर करा देना, ए. यानी कि अब हमने क्या किया है, जो ए की वैल्यू है, जो ए के पास ओनरशिप है, हमने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, ओनर 2 को. अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा, तो हमारे पास न्यू ओनर क्या आ गया, हेलो. और अगर हम दोबारा प्रिंट करते हैं ए को, यानी कि प्रिंट एलन, एलन को करके हम ब्रैकेट सिंपली हम कर देते हैं और ए, तो हमारे पास एरर आएगा अब. ठीक है, एरर हमारे पास क्या आया कि उसने क्या किया, बोरो मूव वैल्यू ए, यानी कि ए में से ओनरशिप किस पे ट्रांसफ़र हो गया है, ओनर 2 के अंदर. तो अब हमारा न्यू ओनर जो है वो ओनर 2 है. तो ये थी हमारे पास ओनरशिप का कॉन्सेप्ट. तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किएगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.